नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बताएंगे जिसने फिल्म जाने तू या जाने ना में अदिति बनकर सभी के दिल जीते हैं, जिसने अपने क्यूटनेस और टैलेंट से बॉलीवुड इंडस्ट्री और टॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना नाम बेहतरीन कलाकारों में शामिल किया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जेनेलिया डिसूजा के बारे में। वो बॉलीवुड के साथ साथ मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ व मलयालम फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं। जेनेलिया एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक एंटरप्रेन्योर और प्रोड्यूसर भी हैं। जेनेलिया का कहना है कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह अभिनेत्री बनेंगी, और न ही जेनेलिया के माता पिता चाहते थे कि वो इस बॉलीवुड लाइन में अपना करियर बनाएं। जेनेलिया का जन्म 5 अगस्त 1987 को मुंबई में एक मैंगलोरियन कैथोलिक परिवार में हुआ था। डिसूजा का पालन पोषण बांद्रा में एक रोमन कैथोलिक के रूप में हुआ। जेनेलिया एक मध्यम वर्गीय और छोटे परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनकी मां जेनेट डिसूजा एक प्रसिद्ध बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी की पूर्व प्रबंध निदेशक थीं, जिन्होंने जेनेलिया के करियर में मदद करने के लिए 2004 में अपनी नौकरी छोड़ दी और अपना सारा समय जेनेलिया को समर्पित कर दिया। उनके पिता नील डिसूजा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में वरिष्ठ कर्मचारी हैं। जेनेलिया का एक छोटा भाई निगेल डिसूजा है, जो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में काम करता है। एक्ट्रेस के मुताबिक उनका नाम जेनेलिया का अर्थ है कोई वस्तु मुश्किल से पाई जाने वाली या आकर्षक, और यह उनके माता पिता जेनेटव नील का संयुक्त नाम है। उन्हें अक्सर उनके उपनाम नाम जीनू से पुकारा जाता है। जेनेलिया ने बांद्रा के अपोस्टोलिक कार्मेल हाई स्कूल में अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी की और बाद में मैनेजमेंट स्टडीज में स्नातक की डिग्री के लिए बांद्रा के सेंट एंड्रयूज कॉलेज में दाखिला लिया। 2003 में अपनी पहली फिल्म तुझे मेरी कसम की शूटिंग के दौरान ही जेनेलिया ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी। बहुत कम लोग जानते हैं कि जेनेलिया बचपन से ही खेलों में माहिर थीं। कॉलेज के दिनों में उन्हें खेलों का शौक था और वह राज्य स्तर की एथलीट, स्प्रिंटर और राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल खिलाड़ी रही। एक इंटरव्यू में जेनेलिया ने अपने शुरुआती सफर का जिक्र करते हुए बताया कि जब वो कॉलेज स्टूडेंट थीं, तो कुछ फिल्म मेकर्स उनके कॉलेज आए और कहा कि उन्हें फिल्म की शूटिंग के लिए बच्चों के एक ग्रुप की जरूरत है। उस समय जेनेलिया अपने कुछ दोस्तों के साथ गई थीं और सौभाग्य से उस समय वो लड़की नहीं आई थी जिसे मुख्य अभिनेत्री का साइड रोल निभाना था। फिर जेनेलिया को भीड़ से अलग करके उनकी जगह रिप्लेस किया गया। यहीं से जेनेलिया का फिल्म इंडस्ट्री में सफर शुरू हुआ। इसके बाद एक्ट्रेस को एक विज्ञापन का ऑफर मिला, जिसमें उन्हें अमिताभ बच्चन के साथ पोकर पेन का विज्ञापन करना था। इस विज्ञापन से जेनेलिया को काफी प्रसिद्धि मिली। इसके बाद उन्होंने 2003 में आई फिल्म तुझे मेरी कसम से एक्टिंग में डेब्यू किया। उसी साल उन्हें तमिल फिल्म बॉयज में उनके किरदार के लिए पहचान मिली। डिसूजा को रोमांटिक कॉमेडी बोम्मारिलू 2006 में उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। उन्होंने 2008 की रोमांटिक कॉमेडी संतोष सुब्रमण्यम और जाने टू या जाने ना में अपना सबसे उल्लेखनीय प्रदर्शन दिया, जिसमें अदिति के रूप में उनकी भूमिका आज भी याद की जाती है। शादी के बाद जेनेलिया, जिनसे उनके 2 बेटे हैं, ने लंबे समय तक फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बनाए रखी। अपने पति रितेश देशमुख के कहने पर उन्होंने मराठी फिल्म वेड 2022 से वापसी की, जिसके लिए उन्हें मराठी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए नामांकन मिला। फिल्मों में अभिनय के अलावा डिसूजा ने टेलीविजन शो बिग स्विच और लेडीज वर्सेस जेंटलमैन की होस्टिंग भी की है। एक्ट्रेस के बॉलीवुड करियर की बात करें तो जेनेलिया के माता पिता नहीं चाहते थे कि वह इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाए, क्योंकि एक्ट्रेस का परिवार बेहद साधारण है। उनके माता पिता को लगता था कि बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाना इतना आसान नहीं है। बॉलीवुड में सिर्फ वही जा सकता है जिसका फिल्म इंडस्ट्री में कुछ कनेक्शन हो। एक्ट्रेस ने अपने एक इंटरव्यू में शेयर किया था कि जब उनकी आंटी उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाने की सलाह दिया करती थी, तो जेनेलिया के पेरेंट्स उनकी आंटी को डांट दिया करते थे और कहते थे कि ये सब हमारे बच्चों को मत सिखाओ। पर जेनेलिया की आंटी ने जेनेलिया की कुछ फोटोग्राफ्स से एक्ट्रेस का पोर्टफोलियो बनाया और जेनेलिया को फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए मोटिवेट भी किया। जेनेलिया डिसूजा और रितेश देशमुख फिल्म इंडस्ट्री के आदर्श और मशहूर कपल्स में से एक हैं। दोनों अक्सर सोशल मीडिया पर कपल गोल्स देते नजर आते हैं। उनकी शादी को 12 साल हो चुके हैं और आज भी वे एक दूसरे के प्यार में खोए नजर आते हैं। रितेश और जेनेलिया न सिर्फ एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, बल्कि एक दूसरे का काफी सम्मान भी करते हैं।
और वे लोगों को यह सीख भी देते हैं कि हर रिश्ते में प्यार से ज्यादा सम्मान जरूरी होता है। रितेश और जेनेलिया की लव स्टोरी एक फिल्म के सेट पर शुरू हुई थी और इनकी लव स्टोरी काफी फिल्मी है। दोनों स्टार्स ने साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म तुझे मेरी कसम से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, लेकिन उस वक्त दोनों एक दूसरे को कुछ खास पसंद नहीं करते थे। दोनों की एक दूसरे के बारे में काफी अलग राय थी। जहां रितेश को जेनेलिया काफी अजीब लगती थी, वहीं एक्ट्रेस का मानना था कि रितेश काफी घमंडी लगते हैं क्योंकि रितेश एक राजनीतिक परिवार से बिलोंग करते हैं। बॉलीवुड के अभिनेता रितेश के पिता महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं। फिल्मों की शूटिंग के दौरान रितेश और जेनेलिया का एक दूसरे के प्रति नजरिया धीरे धीरे बदलता गया और वे एक दूसरे को जानने लगे और दोस्त बन गए। पहली फिल्म करने के बाद साल 2004 में उन्होंने फिल्म मस्ती में साथ काम किया और वहीं से दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। एक इंटरव्यू में रितेश ने बताया था कि जब वे जेनेलिया को डेट कर रहे थे तब वीडियो कॉल जैसी कोई चीज नहीं थी। उस वक्त आउटडोर शूटिंग के दौरान कॉल करना और मैसेज करना काफी महंगा पड़ता था और जब एक्टर 30 दिनों के लिए न्यूयॉर्क गए थे और जेनेलिया साउथ की फिल्मों में काम कर रही थीं, तो दोनों ने एक दूसरे को खत लिखने का फैसला किया। रितेश देशमुख ने बताया कि जब वे और जेनेलिया 30 दिनों के बाद मिले तो उन्होंने उनके द्वारा एक्सचेंज किए गए सभी 30 खत पढ़े। दोनों कलाकारों ने एक दूसरे को 10 साल तक डेट किया और आखिरकार साल 2012 में शादी के पवित्र बंधन में बंधकर अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया। फिल्म इंडस्ट्री के सबसे प्यारे कपल रितेश देशमुख और जेनेलिया ने एक नहीं बल्कि 2 बार शादी की है। सबसे पहले उन्होंने 3 फरवरी को महाराष्ट्रियन रीति रिवाज से शादी की और फिर अगले दिन उन्होंने क्रिश्चियन रीति रिवाज से चर्च में शादी की और उनके 2 प्यारे बेटे भी हैं। बड़े बेटे का नाम रेयान और छोटे बेटे का नाम राहिल है। एक्ट्रेस की नेटवर्थ की बात करें तो एक्ट्रेस की नेटवर्थ 151 करोड़ रुपए है। उनकी मासिक आय 1 करोड़ रुपए और वार्षिक आय 12 करोड़ रुपए है। जेनेलिया एक फिल्म के लिए 1 से 3 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। एक्ट्रेस कई कमर्शियल ब्रांड्स का प्रचार भी करती हैं। उनके पास बेंटले फ्लाइंग स्पर जैसी महंगी कारें भी हैं, जिनकी कीमत करीब 3.5 करोड़ रुपए है। लैंड रोवर रेंज रोवर वॉग जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है। मर्सिडीज बेंज एस क्लास जिसकी कीमत 1.3 करोड़ रुपए है। BMW iX इलेक्ट्रिक कार जिसकी कीमत करीब 1.4 करोड़ रुपए है। जून 2010 में जेनेलिया तब विवाद का विषय बन गई जब एक तमिल दैनिक ने बताया कि वह कोलंबो में विवादास्पद 2010 IIA अवार्ड्स में शामिल हुई थीं। 2009 में श्रीलंकाई सेना और लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम LTT के बीच संघर्ष के चरम पर तमिल नागरिकों की कथित हत्या के कारण कई हिंदी फिल्म अभिनेताओं और साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया। कोलंबो में उनके दौरे की अफवाहें तब शुरू हुईं जब उनके पति रितेश देशमुख और जेनेलिया को कोलंबो में समारोह में देखा गया। तुरंत विभिन्न तमिल समूहों और कॉलीवुड संघों ने उनकी फिल्मों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। 2011 में भी उनकी फिल्म फोर्स को लेकर काफी विवाद हुआ था, जिसमें जेनेलिया और जॉन अब्राहम ने शादी का सीन किया था। रिपोर्ट्स का दावा है कि शादी की रस्में इतनी प्रामाणिक थीं कि वे असल जिंदगी में भी पति पत्नी लग सकते थे। सीन के लिए जूनियर आर्टिस्ट की जगह असली पुजारी को बुलाया गया था। रितेश देशमुख और डिसूजा की शादी की अनाउंसमेंट की रिपोर्ट के बाद पुजारी शिकायत दर्ज कराने के लिए निर्माता विपुल अमृतलाल शाह के कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह दोनों कपल शादी नहीं कर सकते क्योंकि जेनेलिया पहले से ही जॉन अब्राहम से शादीशुदा हैं, क्योंकि शादी की सभी रस्में निभाई गई थीं फिल्म के दौरान। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए जय हिंद।